हेलो दोस्तों। तो अब मैं अभी तक आपको एकेडमिक के क्वेश्चन बता रहा था, एकेडमिक मैथमेटिक्स के साथ साथ अब जो है कॉम्पिटिटिव की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ताकि जिन स्टूडेंट का एकेडमिक कंप्लीट हो चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको मैं उस तरह का मटेरियल दूंगा। तो आज मैं सबसे पहले बात करूँगा एसआई और सीआई जो टॉपिक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसमें पहली चीज़ आती है एसआई, साधारण ब्याज क्या होता है। कि जब चक्रवृद्धि ब्याज पाएंगे तो धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो साधारण ब्याज है, उसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है एसआई या साधारण ब्याज। ठीक है, देखते हैं ऐसे हम लोग बारी बारी। पहले तो देखें हम लोग कि एसआई में करना क्या होता है, ब्याज क्या होता है। तो ब्याज की बात करें अगर दोस्तों, तो ब्याज जो होता है कि किसी एक निश्चित धनराशि जो हमने किसी को दी है, तो हम किसी को भी अगर धन देते हैं तो ब्याज का मतलब ये होता है कि किसी को अगर कोई धन दे रहे हैं तो हमें कोई ना कोई उम्मीद है उससे बढ़ के धन मिलने की, तब हम उसको उधार देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो जो बढ़ी हुई राशि होती है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्याज। ठीक, अब वो ब्याज जो होता है, मूलधन क्या होता है, जो प्रारंभिक राशि हमने जिसको दे रखी है वो होता है मूलधन। और अगर हम बात करें तो ये मूलधन क्या होता है, प्रारंभिक राशि। इसी तरीके आर क्या होता है बच्चों, आर होता है दर या रेट। तो होता क्या है, वार्षिक अगर दर की बात करें उसका मतलब ये होता है कि जैसे एक निश्चित 100 रुपये का अमाउंट है, 100 रुपये की हमने प्रारंभिक धनराशि किसी को दी है, उस पर जो पैसा जैसे 10 रुपये अगर बढ़ के मिलेगा एक साल में, तो उसका परसेंटेज ही होगा वार्षिक दर। कि किसी एक प्रारंभिक राशि पर, किसी एक मूलधन पर जितना बढ़ा हुआ पैसा वार्षिक है वो होती है उसकी दर, और समय आप लोग जानते ही हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसकी। अब इसके बाद फिर चीज़ें पे आते हैं हम लोग। मेन जो है कि क्वेश्चन में हमें परसेंटेज कई बार मिलेगा ब्याज में, तो हम लोग परसेंटेज पहले कुछ चीज़ें देख लें, ताकि आपको अगर ध्यान रहता है तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। और अगर उस अलावा आप परसेंटेज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँगा कि परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्याज में दर हमेशा परसेंट दी होगी वार्षिक। तो जैसे 100% का मतलब होता है 1, 50 का मतलब होता है 1/2। इसी तरीके हम लोग 40% की बात करें तो 2/5। इसके साथ साथ यहाँ 80% ले लेंगे तो ये होता है 4/5। इसके बाद 25% की बात करें तो अगर 1/4, और इसके बाद अगर 20% की बात करें अगर तो 1/5, 15% की बात करें तो 3.20, 12% की बात करें तो कितना होगा 3.25, और 12.5% की बात कर लें 1/8। इसी तरीके मान लीजिए 5% की बात करते हैं हम लोग, या पहले 10% की बात करते हैं तो मतलब 1/10, और 5% की बात करते हैं तो, और 4% की बात करते हैं तो 1/25। इसी तरीके 2% पे 1/50, और 1% पे 1/100। तो ये कुछ रेट्स हैं जो परसेंटेज अगर आपको याद रहेंगे तो जब क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट इनको अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम है तो रटना नहीं है। अगर आप नहीं रट पा रहे हैं, अगर रट लेते हैं तो अच्छी बात है, माइंड में याद है। दूसरी चीज़ ना रटिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये पता है कि परसेंटेज जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमने 50% लिया तो इसका मतलब होगा 50/100, तभी तो आएगा 1/2। ठीक, तो ये फिर आप कैलकुलेशन माइंड में बहुत अच्छे से करिए, अगर आपका माइंड इतना शार्प रखना है तो एक तरीका ये है कि जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर फिर अब हम लोग तो इसका हमें बेसिक बताया कुछ, तो हम लोगों ने जाना कि मूलधन दर क्या होते हैं और परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं। और जो एक और राशि होती है मिश्रधन। बच्चों मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का मतलब होता है कि जो हमारा प्रारंभिक राशि थी मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू, उसमें जब हम लोग ब्याज जोड़ देते हैं वो होता है मिश्रधन या अमाउंट बोलते हैं। ठीक, तो अब ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद मेन एसआई के मुद्दे पे आते हैं। एसआई में क्वेश्चन किसकी साइड पर बनते हैं, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि एसआई क्या होगा, या दर पूछी जाएगी या समय पूछा जाएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन का टाइप पूछता है कि यदि इतनी धनराशि को इतने वर्ष में इतने गुना हो जाएगी तो वही धनराशि इतने वर्ष में कितने गुना होगी। तीसरा किस टाइप के क्वेश्चन। तो 2-3 टाइप हैं, तो बारी बारी डिस्कस करेंगे, आराम से, टेंशन नहीं लेनी है। आज मैं आपको सिंपल पहले बताऊंगा जो फर्स्ट टाइप है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, ऐसा ही वो सिंपल सा फॉर्मूला, हम लोग बचपन वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर यही करना होगा, यही बार बार लगाएंगे
तो इससे बढ़िया तो फिर ट्रिक की हमें जरूरत ही क्या है। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान रखें सिंपल सी, कि एसआई होता है जो वो आरटी होता है, दर गुणे समय, लेकिन आर परसेंट में होता है तो वो परसेंट में ही आएगा। ठीक, तो असल में ट्रिकें जो होती है ना, ट्रिक कहीं से अलग से नहीं बनती हैं, जो इनिशियल फॉर्मूले हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत इधर उधर तोड़ मरोड़ के ट्रिक फॉर्म आ जाता है। तो जो एसआई है वो क्या है, आरटी परसेंट के फॉर्म में आएगी। अब कभी कभी हमें दर और समय दिया होता तो एसआई निकाल लेते हैं, या इसी का उल्टा यहाँ से क्या निकल आएगा कि कभी कभी आर निकालना होगा तो एसआई में टी का भाग देंगे, या कभी कभी टी निकालना होगा तो एसआई में आर का भाग देंगे। ये तो इस तरह का टाइप है। ठीक, तो बहुत सिंपल है कि जो भी एसआई होगा वो आर टी के इक्वल होगा, ये पहली चीज़ है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और आती है दोस्तों, कि जैसे कभी कभी हमें दिया होता है कि यदि मान लीजिए मैं कह दूं कि 100 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में 25 रुपए है। इसमें यह ध्यान देना है कि जब कई वर्ष का दिया हो कि 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, 5 वर्ष का, तो हम लोग उसको वार्षिक निकालते हैं, क्योंकि दर हमेशा वार्षिक लेके चलते हैं अगर जब तक दी ना हो, क्योंकि नॉर्मल जो दर लेके चलते हैं वो वार्षिक 1 वर्ष की लेके चलते हैं। तो अगर 5 वर्ष का हमें दिया है ब्याज तो हम पहले उसको 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा बच्चों इसमें आएगा वो 5 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड यही है कि एसआई होता क्या है, आरटी, और उसके बाद अगर इस तरह की चीज़ दी जाती है तो उसको हम लोग पहले सिंगल में लाते हैं 1 वर्ष में, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कोशिश करते हैं टाइप 2 अगर हो पाया, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहला है कि बहुत ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई क्वेश्चन कि 1000 रुपये का धन, सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 1000 रुपये का धन 4% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, हमने बताया कि एसआई होता क्या है, आरटी, दिमाग पर तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए आरटी। आर दिए 4, 5 20 परसेंट आया है, 20% का मतलब होता है 1/5, किसका 1/5, जो हमें ये दिया हुआ है। अतः एसआई जो होगा वो 1/5 इसका, तो 1000 के 1/5 कितना हो गया बच्चों, 200। तो ये हो गया साधारण ब्याज, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, या इसको अगर आप 1/5 नहीं याद रखते हैं तो 20% मतलब 20/100, इसका 20/100, 100 से ही कट जाएगा तो आ जाएगा 200। सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 रुपये 60 वर्षों में 1 रुपये का धन 60 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। तो दर प्रतिशत निकालिए। ठीक, तो आप जरा ध्यान से देखिए, 1 रुपये है, पहले 1 रुपये था, उसका धन 60 साल बाद कितना हो गया, 9 गुना, मतलब 1 से कोई चीज 9 हुई है। तो देखिए 1 रुपये से 9 हो गई तो कितने का अंतर आया है, 8 रुपये का अंतर आया है। तो 8 रुपये का अंतर वो ब्याज है, लेकिन 8 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा 60 सालों में। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो 60 साल का ब्याज अगर 8 रुपये, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि जब कई साल का दिया होता है तो उसको वार्षिक निकालते हैं। तो अगर 60 साल का ब्याज 8 रुपये तो 1 साल का 8/60 पर ये होगा। ठीक, तो ये आ गया ब्याज। अब ब्याज हमेशा किस पर निकालते हैं, दर पे, तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब परसेंटेज को सॉल्व करना होता है तो 100 से भाग देते हैं, लेकिन परसेंटेज लाना होता है तो 100 से गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट निकालते हैं इसको हमेशा, पी, प्रिंसिपल वैल्यू दी थी हमारी 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये 0 0 कटा, ये आया 40/3, या इसको लिख सकते हैं 13 सही 1/3, 39/3%। ठीक, फिर से देख लें, 1 रुपये का धन 60 वर्षों में 9 गुना, तो जितने भी गुना होगा हमें अंतर छांटना है कि अंतर कितना आ रहा है, वही अंतर होगा ब्याज के काम।
वही ब्याज का काम करेगा। कितने सालों में? 60 सालों में। तो 1 साल का निकालेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, उसको हम लोग 10% में निकाल देंगे। ठीक, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्योंकि टॉपिक है पहला, इसमें पहली चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होगी। हम लोग सीधे नहीं कूदेंगे क्योंकि बेसिक जिनका कमज़ोर है वो भी लेके चल रहे हैं, और जिनका लेवल ठीक ठाक है तो वो ट्राई करें अगर आते हैं। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं कितना आता है आपको। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन है, फिर जब गुना गुनी वाले करेंगे, इतने गुना उतने गुना और किस्त में आएंगे, तब इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा, मजा आएगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 880 रुपये तथा 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये, तो मूलधन व दर ज्ञात करें। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी धन, हमें धन पता ही नहीं भैया। जब धन नहीं पता तो हम लोग दूसरी चीज़ कैसे करें भाई। तो हमें एक चीज़ दी हुई है कि अच्छा एसआई जो होता है बच्चों, एसआई हर साल का सेम होता है। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी इस पर चर्चा करने क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर कोई 100 रुपये की राशि है तो उस पर 5 साल तक अगर 10% ब्याज देना है, 100 का 10% होता है 10, तो 5 साल 10-10 रुपये ही पड़ेगा। पहले साल 10 रुपये, फिर अगले साल फिर 10 रुपये दिया हमने, फिर 10 रुपये दिया और फिर 10 रुपये दिया, टोटल 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो एसआई जो है हर साल सेम चलता है, जबकि सीआई में ऐसा नहीं बच्चों। सीआई में क्या है कि जैसे पहले साल तो 100 रुपये का 10% जो है वो 10 लगा, ठीक, तो अब जुड़ के हो गया 110। अब जो ब्याज 10 रुपये लगेगा वो 110 पे लगेगा। ठीक है, इस 110 पे जब लगेगा तो वो आ गया 11 रुपये, फिर वो 11 रुपये इसमें जुड़ के 121 हो जाएगा, फिर इस पे लगेगा। मतलब ब्याज पे ब्याज कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा। तो ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है लोगों को, इसलिए सीआई से बेहतर एसआई है। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई धन 2 वर्ष में एसआई की दर से 880 रुपये, तो वर्ष से हमें मतलब नहीं है, 2 साल में 880 रुपये है, 3 साल में 920, मतलब 880 2 साल में है और 3 ईयर में कितना है 920। तो 1 साल में कितना ब्याज लगा इन दोनों में, देखो 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, तो 1 ईयर में ब्याज जो लगा है वो बच्चों 40 रुपये लगा है। तो ये दिया था हमें 2 साल का ब्याज, 2 साल की दर से धन इतना हो गया है। तो इस धन में ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। मतलब ये क्या दिया है, अमाउंट या मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ही होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये जो है 880 रुपये, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल हैं, ये धन देना है। ठीक, तो 1 साल का जो ब्याज आया है वो है 40 रुपये, इसलिए 2 साल का ब्याज क्या होगा 80 रुपये। तो 2 साल का मिश्र धन दिया हुआ, ब्याज दिया है, तो प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन हो जाएगा मिश्र धन माइनस 2 साल का ब्याज, मतलब कि 800 रुपये। तो ये हो गया वो धन जो हमसे पूछा था। अब बात आती है दर की, तो दर कैसे निकालते हैं। ब्याज 1 साल का कितना है, वार्षिक दर होती है हमेशा, तो ब्याज कितना है 1 साल का 40 रुपये। दर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पर देखते हैं, 40 रुपये किस पे है, 800 पे, गुणे 100, 8 पन 40, 5% आ गई हमारी 8। क्लियर। ठीक, फिर से देख लो, 2 साल में 880, 3 साल में 920, तो 1 साल का जो अंतर है वही साधारण ब्याज हर साल चल रहा होगा, ये हमेशा हर साल सेम चलता है। तो 40 रुपये है, तो 2 साल का हमने निकाल लिया, कितना होगा 80, इससे घटा दिया, वो आ गया मूलधन। तो सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें आप अपने बुक से या कहीं से भी लगा सकते हैं, चाहे तो कोई भी क्वेश्चन, और हमसे चाहे तो पूछ सकते हैं, मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, ठीक, तो आप अपनी कोई भी बुक उससे लगाइए। आप मेरा कमेंट बॉक्स में जाइए यूट्यूब चैनल पे, या डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, आप उस पर जा करके हर तरह की प्रॉब्लम विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ने का पेशेंस रखिए। क्वेश्चन हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन में कोई डिजिट मिल जाए, कोई फॉर्मूला मिल जाए, हम चट से अप्लाई कर दें, आंसर मेरा आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्वेश्चन को पढ़ने का पेशेंस रखना पड़ेगा,
क्या क्या डिजिट दी वो माइंड में बिठानी पड़ेगी, तब सॉल्व होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे इसके। बाकी इसके कई सारे टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे आज के, क्योंकि ये पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, पहली थी वीडियो एसआई की, इसलिए बेसिक से कवर करना है। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते आएंगे। तो किसी तरह का कोई डाउट आपको आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो, बेनिफिट लगा हो आपको, अपना लगता है कि दूसरों को बेनिफिशियल हो सकती है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियो कंटिन्यू आपको अपडेट होते रहें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।